नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। ये है मेरा लेक्चर नंबर 5। मित्रों, आइए बात करते हैं अपने बुलाकी बाबा के बारे में कि अगर आप बुलाकी बाबा को पूजते हैं और अगर आप सिंगल पूजते हैं तो सिंगल पूजने के आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप बुलाकी बाबा को सिंगल पूजते हैं, अकेले ही पूजते हैं, किसी के जोड़े में नहीं पूजते हैं, उसमें ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपने बुलाकी बाबा से कहीं कोई कार्य लिया या किसी कार्य के लिए बाबा को भेजा, तो जिसमें अगर सामने वाला भगत कोई अच्छा भगत हुआ और उसने ये जांच लिया कि बाबा जो सिंगल है, तो वो मतलब बाबा को कोई भी अपनी एक देवी या देव लगा के आपकी चौकी को उतार लेगा और फिर आगे दोबारा आपके पास जाने नहीं देगा एक टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम 6 महीने का भी हो सकता है, साल या 2 साल का भी हो सकता है। इसमें मित्रों फिर ये है कि आप परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार बाबा गया तो गया कहाँ, आपकी शक्ति कहाँ गई। क्योंकि जब वो रोक लेगा तो फिर बाबा आपके पास आएगा नहीं, आएगा भी तो बहुत हल्का रुक रुक कर आएगा। आपको पूछा कुछ समझ में नहीं आएगी, आपका हाथ ठीक से काम करेगा नहीं। तो इस तरह की समस्या देखी गई है भक्तों में और आई है। इसलिए मित्रों, आपको चाहिए कि जब भी आप बुलाकी बाबा को पूजें तो बुलाकी बाबा को आप जो जोड़े में ही पूजें। अब सवाल उठता है कि किसके जोड़े में पूजें। तो जो लोग ललिता मसानी को पूजते हैं, गुड़गांव वाली माता जो ललिता मसानी हैं, तो उनके जोड़े में बुलाकी बाबा को आप पूज सकते हैं। जो लोग जेवर की मसानी को पूजते हैं तो उनके जोड़े में बुलाकी बाबा को पूज सकते हैं। जो लोग कालका जी को ज़्यादा मानते हैं, कालका जी का दिल्ली में ही मंदिर है, तो ओखला में जो कालका जी हैं जो उनको मानते हैं, तो उनके जोड़े में भी बुलाकी बाबा को आप पूज सकते हैं। ठीक, जो लोग हैदराबाद की कालका को मानते हैं, उनके भगत हैं या बराबर मान्यता करते हैं बुलाकी बाबा और माता हैदराबाद की कालका की, तो हैदराबाद के कालका के जोड़े में भी बुलाकी बाबा को आप पूज सकते हैं। बुलाकी बाबा को आप चामड़ के जोड़े में भी पूज सकते हैं। अब ये तो हो गई मित्रों जोड़े वाली बात। अब जोड़े में पूजा कैसे, सवाल उठता है कैसे पूजा करें। तो इसमें सिंपल विधान है जोड़े की पूजा करने का कि आप जो किसी भी जो कंडे पर जोत कर लें या जोत कपूर पर जोत कर लें, ठीक है ना। बाबा को आप मना लें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें, बाबा मैं इनके जोड़े में आपको पूजना चाहता हूँ कि आप जो राजी हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। पहले आप बाबा से इजाज़त ले लें, तो आपके घट में आके देव जवाब देगा कि उसे परेशानी नहीं है कोई। फिर उसी प्रकार से जिस माता के जोड़े में आप पूजना चाहते हैं उस माता से पूछ लें कि माता मैं आपके जोड़े में पूजना चाहता हूँ बाबा को, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जब दोनों पक्ष राजी हो जाएं, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो आप आराम से जोड़े में पूज लीजिए। सर्वप्रथम जो माता का लौंग का जोड़ा दीजिए, क्योंकि माता का दर्जा शुरू से ही बुरा मतलब जो है बड़ा है। माता का दर्जा बड़ा मतलब जो है माना गया है। और जो कि बाबा बुलाकी तो वीर है, सभी माताओं का पुत्र है। तो पहले माता का लौंग का जोड़ा दीजिए और फिर बुलाकी बाबा का दीजिए। तो वो ये है कि माता के जोड़े में बाबा जो आ जाएगा। फिर माता का जायफल दीजिए, बुलाकी बाबा का दीजिए, माता का भोग दीजिए, बर्फ़ी, फिर बुलाकी बाबा का सेंट लड्डू दीजिए। बस यही विधान है। इस विधान से आप जो है जोड़े में बुलाकी बाबा को पूज सकते हैं। इसमें पूजने का फ़ायदा ये होगा, अगर बाई चांस किसी भगत ने आप पे चौकी कभी मार दी या आपकी तरफ बाबा को पलट दिया और आपकी पकड़ में आ जाता है कि मेरे ऊपर परेशानी चल रही है, बुलाकी बाबा की चौकी लग गई है, तो आप अपनी उन देवी से जिनके जोड़े में बुलाकी बाबा को आपने पूजा है, ठीक, उनसे आप मना करके बाबा को आप उस चौकी को उतार सकते हैं, पलट सकते हैं, बाबा को अपने स्थान पर ही विदा कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या बुलाकी बाबा को मरघट की कालका के जोड़े में भी पूज सकते हैं। तो मरघट की कालका के जोड़े में पूज तो सकते हैं, लेकिन मरघट की कालका के जोड़े में बुलाकी बाबा को बाहर ही पूजना चाहिए, घाट पर घर में नहीं पूजना चाहिए। क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो मरघट की कालका घर में पूजी नहीं जाती है। मरघट की कालका का वास मरघट में रहता है, वो मरघट में पूजी जाती है, लेकिन कुछ लोग उसको घर में भी पूजते हैं। जो लोग घर में पूजते हैं तो उनके घर में वो अक्सर जो देखेंगे
कि कोई ना कोई हारी बीमारी, पेट में दर्द, घबराहट, बेचैनी, बीपी का घटना बढ़ना, ये सारी समस्याएं उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को होगी ज़रूर। ये मेरा दावा है, जो ना हो तो होगी ज़रूर, क्योंकि मरघट की काल का जब आती है तो बहुत सारे मरघट के भूत भी उसके साथ में घर में खिंच के जो चले जाते हैं। और जब मित्रों मरघट के भूतों को आप घर में पूजोगे, मरघट के भूतों को घर में बुलाएंगे, तो घर में मरघट वासा ही होगा, घर में कोई शांति थोड़ी आएगी। इसीलिए कहते हैं कि मरघट की कालिका को घर में पूजना नहीं चाहिए। वो बात अलग है, किसी व्यक्ति का साधना कक्ष ही अलग हो, घर के दरवाजे से भी अलग हो, दरवाज़ा अलग हो, उस घर में कोई आता जाता ना हो, उस कमरे में कोई आता जाता ना हो, गेट अलग हो उसका, तो वो साधना कक्ष है। वहाँ तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी को भी पूज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है कि जब घर का दरवाज़ा एक है और उस दरवाजे से अगर मरघट की कालिका की शक्ति आती है, तो बाई चांस उसके सामने घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे भी आ जाएंगे, लेडीज़ भी आ जाएंगी, कभी लेडीज़ साफ़ हैं, कभी नहीं हैं, कभी किस हाल से हैं। तो जब वो चीज़ें आती हैं और अचानक उनके सामने कोई पड़ जाता है, तो वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी व्यक्ति को अपने भगत के अलावा जो है पसंद नहीं करते। तो ऐसे में उस व्यक्ति को वो कुछ ना कुछ परेशानी दे जाते हैं, कर जाते हैं, या तो शरीर में परेशानी दे जाते हैं, या मानसिक रूप से परेशानी दे जाती हैं, या उसको शारीरिक रूप से भी परेशानी दे जाती हैं, या कभी कभी शीश पर भी चीज़ आकर खेलने लगती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि मरघट की कालिका को आप मरघट में ही पूजें, घर में उनकी पूजा आप ना करें, ठीक है। घर में आप बुलाकी बाबा की पूजा कर सकते हैं, घर में आप जो है ओखला वाली कालिका की पूजा कर सकते हैं, खादराबाद की कालिका की पूजा अपने घर में कर सकते हैं आप, अगर वो पूजती हैं आपके घर में। मैं तो बता रहा हूँ, पूज्यवान हैं आपके यहाँ पर। ये नहीं कि पूज्यवान नहीं है तो ज़बरदस्ती आप जो दिए चले जाओगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। ललिता मसानी की पूजा क्योंकि ज़्यादातर कुल देवी होती है माता, तो उनकी पूजा भी आराम से घर में होती है, सभी करते हैं। इस तरह से कैला माता की भी कर सकते हैं, ज्वाला जी की भी कर सकते हैं, घर में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये सब देवी जो है गृहस्थ में हैं, आप इस बात को समझिए, गृहस्थ में हैं। और आप अपने घर में आप भी गृहस्थ में हैं, आपके पिताजी भी गृहस्थ में हैं, ठीक है ना। अगर आपकी शादी हो गई तो आप भी गृहस्थ में हैं, आपकी शादी नहीं है तो आपसे बड़े भाई होंगे उनकी शादी होगी तो वो गृहस्थ में हैं। तो इसी वजह से ये माताएं जो गृहस्थ में हैं, तो इनको गृहस्थी पूजोगे तो कोई हानि परेशानी गृहस्थी में नहीं आती है, बल्कि ये आशीर्वाद ही देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।